क्या आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो और आप जिस लेवल पर खड़े हो वहाँ पर बाकी लोगों की तुलना में आप उम्र में थोड़े बड़े हो? तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए समय नहीं है तो इस पोस्ट में कही गई बातें आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए इस आर्टिकल को पूरा और ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एकदम बदल सी जाएगी। ज़िंदगी के जंग के मैदान में उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। खेलने वाले का शरीर नहीं जिगर देखा जाता है। यूँ तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं। जिंदगी के जंग के मैदान में लड़ने वाले की उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। जल्दबाजी नहीं जोश देखा जाता है। गिरने वाले को नहीं गिरकर उठने वाले के लिए तालियां बजाई जाती हैं। किसी की सांस फूल रही हैं और किसी की सांसें चढ़ रही हैं। इन सब में कहीं दूर जो अकेला ही कई सारों का मुकाबला करता है, उसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। इस दुनिया में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता के साथ साथ असफलता भी जुड़ी होती है। और जब भी असफलता हमको चारों तरफ से घेर लेती है तो उस समय हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम परेशानियों और कठिनाइयों में उलझ कर ही रह जाते हैं और हमको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है। इस दुनिया में हर इंसान का जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ है, और जब भी हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमको शुरुआत में उस कार्य के अंदर बहुत बार असफलता मिलती है। लेकिन उन परेशानियों और कठिनाइयों से कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ लोग आगे बढ़ने की ठान लेते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको असफलता और सफलता जीवन की पहलू है, और हमको कदम कदम पर इन दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत लोग असफलता आने पर पूरी तरह टूट जाते हैं और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी जीवन में असफलता के दौर से गुजर रहे हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है तो आज से ही अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं। अगर किसी वजह से आप
सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यदि आप जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने आप को माने और दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। अपने को उन सफल लोगों से तुलना न करें जो आपकी उम्र से कई गुना ज़्यादा सफल हो चुके हों। आपका मार्ग आपका होता है और आपको उसी के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। अपने लक्ष्य को समझें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। समय का विनियोग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए। सफल होने के लिए आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आपके पास साधन न होने की वजह से आप असफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता आपके अंदर होने वाले विश्वास पर निर्भर करती है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।